कई साल पहले की बात है। एक स्कूल टीचर थी, सुमित्रा मैम। स्कूल का पहला दिन था। उन्होंने मुस्कुराते हुए 5वीं कक्षा के बच्चों को देखा और कहा, मैं आप सबको बराबर प्यार करती हूँ। पर वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि सामने की लाइन में एक बच्चा बैठा था जिसका नाम था नवीन। नवीन ने गंदे कपड़े, उलझे बाल और चेहरे पर एक उदासी। वो किसी से बात नहीं करता था, अकेला रहता था। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा था और ज्यादातर समय फेल हो जाता था। और सुमित्रा मैम को अब उसकी कॉपी पर लाल क्रॉस और फेल लिखना आसान लगने लगा था। फिर एक दिन सुमित्रा मैम को बच्चों की पिछली रिपोर्ट्स देखनी थी। नवीन की फाइल उन्होंने सबसे अंत में रखी और जब खोली तो जैसे किसी ने उनके दिल पर दस्तक दी। पहली क्लास। नवीन एक होशियार, हंसमुख और प्यारा बच्चा है। साफ सुथरा काम करता है, उसे पढ़ाना खुशी की बात है। दूसरी क्लास। नवीन सबका प्यारा है, लेकिन परेशान रहता है। उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है, घर का माहौल अच्छा नहीं है। तीसरी क्लास। उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। नवीन कोशिश करता है पर उसका पिता उसे अनदेखा करता है। बच्चा टूट रहा है। चौथी क्लास। अब नवीन चुप रहता है, क्लास में सो जाता है। न दोस्त हैं, न दिलचस्पी। ये सब पढ़कर सुमित्रा मैम की आंखों में पानी आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने नवीन को समझने की कोशिश ही नहीं की। फिर आया दिवाली का त्योहार। बच्चों ने सुंदर रैपिंग में गिफ्ट दिए, लेकिन नवीन का गिफ्ट एक सादे ब्राउन पेपर में लिपटा हुआ था। उन्होंने खोला, अंदर एक टूटी हुई सी राइनस्टोन ब्रेसलेट थी और एक परफ्यूम की छोटी सी बोतल जो आधी भरी हुई थी। बच्चे हंसने लगे, पर सुमित्रा मैम ने ब्रेसलेट पहना और वही परफ्यूम अपनी कलाई पर लगा लिया। नवीन उनके पास आया और बोला, आज आप मेरी माँ जैसी महक रही हैं। उस दिन स्कूल के बाद सुमित्रा मैम अपने डेस्क पर बैठकर घंटों रोती रहीं। पर उसके बाद सब बदल गया। अब उन्होंने पढ़ाना नहीं, बच्चों को समझना और संवारना शुरू किया। और सबसे ज्यादा ध्यान दिया नवीन पर। हर तारीफ पर, हर प्रोत्साहन पर नवीन खिलने लगा। साल के अंत तक नवीन क्लास का सबसे तेज छात्र बन चुका था। 1 साल बाद उन्हें एक नोट मिला, आप मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट टीचर हैं, नवीन। 6 साल बाद मैं हाई स्कूल टॉप 3 में पास हुआ। आप अब भी मेरी फेवरेट टीचर हैं। 4 साल और बीते, मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा हूँ, लेकिन आप अब भी मेरी बेस्ट टीचर हैं। और फिर एक दिन एक लेटर आया, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, डॉक्टर नवीन कुमार, MD। और फिर आखिरी लेटर, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या आप मेरी माँ की जगह मेरी शादी में बैठेगी? सुमित्रा मैम ने उस दिन वही ब्रेसलेट पहना जिसके कुछ स्टोन मिसिंग थे और वही परफ्यूम लगाया। शादी में नवीन ने उन्हें गले लगाया और कहा, थैंक यू सुमित्रा मैम, आपने मुझे ये महसूस करवाया कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। सुमित्रा मैम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नहीं नवीन, तुमने मुझे सिखाया कि मैं एक टीचर ही नहीं, एक जिंदगी बदलने वाली बन सकती हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर बच्चा वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। कभी कभी उन्हें सिर्फ एक इंसान की प्यार भरी नजर की जरूरत होती है।